नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शंस हैं बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिम्बिसार। जी हाँ, बिम्बिसार को सैन्य यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कहा जाता था? यहाँ पर पितृहंता होगा। क्या होगा यहाँ पर? पितृहंता। जी हाँ, यहाँ पर पितृहंता होगा। पितृहंता किसे कहा जाता था? ऑप्शंस हैं उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। जी हाँ, अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता था, यानी कि पिता की हत्या करने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, घनानंद और सुकल्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घनानंद। जी हाँ, जिस समय सिकंदर महान राजा था उस समय घनानंद उसका समकालीन था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतिम, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। जी हाँ, यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन है उदयन, अशोक, घनानंद, अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, जो आज के चलकर पटना नाम से विख्यात हुआ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसवी पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में या पहली सदी ईसा पूर्व में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छठी सदी ईसा पूर्व में। छठी सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शंस हैं कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मगध, कपिलवस्तु के शाक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा कुशीनगर के मल्ल में, लिच्छवी में और शाक्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शंस हैं घनानंद, शिशुनाग, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महापद्मनंद को। जी हाँ, महापद्मनंद को उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। किस मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शंस हैं उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन, गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रधूसर मृदभांड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। जी हाँ, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन इसे भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शंस हैं ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक। जी हाँ, भोजक या ग्राम भोजक गांव के मुखिया को कहा जाता था पाली ग्रंथों में। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर को के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शंस हैं एनासिक्रिट्स, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस, नियाकर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेरोडोटस। जी हाँ, हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। इसके अलावा ये जो तीन इतिहासकार हैं ये सिकंदर के साथ भारत आए थे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेरोडोटस। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन, महापद्मनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महापद्मनंद। जी हाँ, महापद्मनंद ने ही नंद वंश की स्थापना की थी। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया है? ऑप्शंस हैं घनानंद, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घनानंद को। जी हाँ, घनानंद को ही यूनानी लेखकों द्वारा अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरानियों द्वारा। ऑप्शन बी, ईरानियों द्वारा पहला विदेशी आक्रमण प्राचीन भारत में किया गया था। पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शंस हैं महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद। जी हाँ, घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शंस हैं अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 300 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे अंतिम ऑप्शन, ऑप्शन डी, 600 ईसा पूर्व में। जी हाँ, 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, बिंबिसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया है। इन्होंने ही अपने पिता की हत्या की थी। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ऑप्शंस है साइरस, डेरियस या दायरबाहु वन, जेरसिस या छयार्स, डेरियस या दायरबाहु 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेरियस या दायरबाहु प्रथम या फिर फर्स्ट। इसी के द्वारा फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया था भारतीय भूभाग को जीतने के बाद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है नंद, गुप्त, लिच्छवी, मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी। दिया लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था, जिसे आधुनिक झेलम युद्ध के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं अम्भी के मध्य, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। पोरस के मध्य। जी हाँ, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। इसी के कारण बड़े राज्यों का उदय हुआ ईसा पूर्व के दौरान। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस वैशाली, गिरिव्रज जिसे कि राजगृह भी कहा जाता है, चंपा, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिव्रज या राजगृह। गिरिव्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन है कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवंती। जी हाँ, मगध सम्राट बिंबिसार ने अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शंस हैं महापद्मनंद, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशुनाग। जी हाँ, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, दीघ निकाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहला अंगुत्तर निकाय। इसी में एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, यही अंगुत्तर निकाय भी है। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन है शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। जी हाँ, बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन है वत्स, कौशल, काशी, अवंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशी। जी हाँ, काशी के अलावा उसने वत्स, कौशल और अवंती को अपने साम्राज्य में
विलय कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? ऑप्शन है गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। जी हाँ, कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। इसके अलावा गिरिव्रज, जिसे कि राजगिरी भी कहा जाता है, वो रहा है सबसे पहला राजधानी, और उसके बाद पाटलिपुत्र यानी कि पटना भी रहा है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? इसका आंसर पहले भी हम देख चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेरियस दायरबाहु प्रथम। डेरियस दायरबाहु प्रथम, ऑप्शन ए। पीछे भी ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो चुका है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। जी हाँ, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने ही किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है मेसिडोनिया, तक्षशिला, पारस, बेबीलोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेबीलोन में। ऑप्शन बी, बेबीलोन में। जी हाँ, बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शंस उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन द्वारा। जी हाँ, उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन है कण्व, नंद, मौर्य, शुंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंद वंश का। इसका नंद वंश का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन है संयुक्त निकाय में, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय में। जी हाँ, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन है गांधार, कंबोज, काशी, मगध। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। जी हाँ, मगध साम्राज्य उस समय का बहुत शक्तिशाली नगर राज्य था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के एक आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन कलिंग में, मगध में, अंग में, बंग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलिंग में। जी हाँ, कलिंग में एक नहर खोदी गई थी, साक्ष्य से ये प्रकट होता है नंद राजा के आदेश के द्वारा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन था? कॉम्बिसिस, डेरियस, जेरसिस, साइरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेरियस। डेरियस ने सबसे पहले भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था और वो ईरानी शासक था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन है कान्यकुब्ज, धान्यकटक, अवंतिका, तक्षशिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवंतिका। जी हाँ, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। ऑप्शन है सेठ, जट्ठक, ग्राम भजक, श्रेष्ठीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठीन। जी हाँ, श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। गृहपति का अर्थ है ऑप्शंस धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा धनी किसान। जी हाँ, धनी किसान को गृहपति कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम लोगों ने प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है। इसी तरह के क्वेश्चंस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।